समझ भी ले और देख भी ले, जैसे कैप्स्टर है, ठीक है। इसमें एक ये है, ये पॉइंट, ये टोटल पॉइंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ये थिम्बल लगाने का, एक ये थिम्बल लगाने का, इसको अलग अलग समझते हैं, जबकि एक ही है, ठीक है। और एक ये है, ठीक है। तो एक ये इसमें कैप्स्टर, इसका मतलब सिंगल है। और सिंगल जो इस तरह के थिम्बल होते हैं, 4 इसमें 2 इसमें, तो इसका मतलब एक कंप्रेसर का। जनरली जब हम अगर एसी का काम करते हैं तो उस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये कैप्स्टर किसका है, ओनली कंप्रेसर का है। अब बाकी चीज़ देखना होता है हमें। जनरली जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनमें 45 से 50 का कैप्स्टर होता है, ठीक है, कंप्रेसर का। पता नहीं तो पता भैया आपको? नहीं पता? तुम्हें पता है? 45 से 50, ये लिख रहा है ना 45 माइक्रो फेराडे बोलते हैं इसको, ठीक है। जो इसका ये साइन है, वैसे तुम्हें समझाने के लिए सिंपल भाषा में यूएफ बोल देता हूँ मैं कई बार कि 45 यूएफ का लिखा हुआ है, तो तुम्हें देखना खाली 45, ठीक है। इतना ही समझ में आ गया। यूएफ वाला लिख रहा है, उससे इतना ज़्यादा तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है काम के हिसाब से। तो ये 45 का। अब इसको जब चेक करेंगे मशीन से तो इसकी वैल्यू 45 के प्लस माइनस में 1-2 पॉइंट हो सकती है, तो इसका मतलब ओके माना जाएगा। आगे समझो। तो ये हो गया कंप्रेसर का। और जो इधर की साइड होती है ये होती है सिंगल, ठीक है। और ये स्टार्टिंग होती है। तो इधर जो कंप्रेसर का वायर आता है, ठीक है, कहाँ से आएगा वो? स्टार्टिंग से आएगा। तो ये सिंगल यहाँ पे जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। जिस पे जो इधर लगा हुआ ना, इसका मतलब वो कंप्रेसर पे जहाँ जा रहा है ना, उस पर क्या होना चाहिए? एस लिखा होना चाहिए। एस का मतलब स्टार्टिंग। और इधर की साइड आप एक सिंपल भाषा में समझने के लिए, उधर स्टार्टिंग इधर सिंगल, एस एस दोनों, ठीक है। इधर भी सिंगल समझो, जो सिंगल है ना, या स्टार्टिंग समझो, कुछ भी समझो, ठीक है। तो उधर वो जो लगा हुआ है वो एस एस दर्शा रहा है कि या तो स्टार्टिंग बोलो या सिंगल बोलो। जो सिंगल टायर लगा हुआ है वो स्टार्टिंग का कंप्रेसर पे। आगे समझो। अब उस पर हमें ये नोट करना है कि जो कैप है ना, जो तुम देख रहे थे, कि उस पर वहाँ पे जब मैच करते हैं तो उस वाले वायर पे एस लिखा आना चाहिए। ये वाली जो कैप है, ये वाली कैप कई बार हम गलत लगा देते हैं, ठीक है। किसी कैप किसी पे लगा दी, फिर होगा क्या? मैकेनिक जाएगा वहाँ, वो इससे मैच करेगा कि तार सही लगे पड़े, उसे पता चला कि इसके हिसाब से गलत है, तो फिर क्या करेगा वो? इसी के हिसाब से जोड़ेगा, फिर वायरिंग गलत हो जाएगी। तो इसलिए कैप हमेशा जो कंप्रेसर को ऊपर रखते, तो वो इसके अकॉर्डिंग, अगर वो कंप्रेसर है मतलब ये उसी की कैप है, तो ही इस कैप को रखें उस पर। अदरवाइज कहा करेंगे अगर फिर भी तुम्हें कैप लगानी तो ये वाला मिटा दो, अगर उसकी नहीं है तो फिर उसके बाद लगा दो, ठीक है। नहीं तो जनरली बात है, जब कोई भी मैकेनिक जाएगा तो इसको देखेगा मार्किंग, और तुमने ये किसी और कंप्रेसर की लगा दी, दूसरे कंप्रेसर, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो इसलिए इसको डिलीट करके लगाना, अगर तुम्हें लगानी भी पड़ रही है तो ये वाली कैप, और उस पर मार्किंग कर देंगे। या तो उस पर ऑलरेडी मार्किंग होती है, नहीं तो फिर क्या करोगे? एक नोक लेके कुछ मार्किंग कर दो, कील व्हील से हो जाती है, और तीनों पे कर दो, ठीक है। तो ये अब ये आ गया दूसरा, ये होता है कॉमन। तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉमन जाता है, इस पर सी लिखा होता है इधर, और उधर जाएगा सी पे ही जाएगा। आगे सुनो, यहाँ पे सी लिखा होता है इस पर, तो ये कहाँ जाएगा? सी पे ही जाएगा कंप्रेसर में, ठीक है। और सी का मतलब कॉमन होता है, उधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, ठीक है। और इधर एस है, तो उधर कॉमन स्टार्टिंग बोलते हैं, और इधर सिंगल समझ लो कि इधर वो सिंगल वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग पे ही जाएगा। एस एस दोनों कम्बाइनेशन हो गए, याद रखने के लिए। और ये कॉमन है, ठीक है। बार बार रिपीट कर दूँगा तुम्हें, तो मुझे लगता है कि ध्यान रखोगे, और नहीं तो ये वीडियो मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, तुम्हें समझ आ जाएगी ध्यान रखने के लिए। तो एक होता 3 का, अब ये है 3 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये इधर ये है, इस पर लिखा होता सी, देखो ये लिख रहा, इस पर सी लिख रहा है, देख ले इसको, ठीक है। तो इस पर सी लिख रहा है इधर, तो ये वाला यही है, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इस पर लिखा होता है एफ, ठीक है। किसी भी जो सिंगल मिलेगा ना, जनरली ये सिंगल थिम्बल होता है इधर, तो इस पर लिखा होता है एफ। तो ये इसमें ऐड ऑन हो गया, किसका? किसका ऐड हो गया भाई? एड। हाँ, मतलब किसका जुड़ गया इसमें? एक और कैप्स्टर जुड़ गया। किस चीज़ का जुड़ा वो बता? हमारे पास दो कम वो है इसमें चलने वाली चीज़, एक तो मोटर और एक कंप्रेसर, ठीक है। दोनों में मोटर होती हैं, तो वो कंप्रेसर का था इधर जो ये था, ठीक है। और इधर क्या है? फैन का, ठीक है, जो मोटर है उसमें जो लगी पड़ी है। आगे समझ लो। तो इधर इससे कंफ्यूजन नहीं होना, ये समझना है कि हाँ ये फैन का। आगे समझ भाई, ठीक है। तो ये है, ये फ़ैन का है। फ़ैन जनरली इस पे लिखा होता है कि किसी का, जैसे भी इस पे लिख रहा है 50-6, तो इसका मतलब 50 कंप्रेसर का है और 6 किसका है?
फैन का है, मोटर का, जो उस पर भी लिखा होता है मोटर पे भी 6 लिखा होगा, तो उसी में लग सकता है। तब हम एक ही कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, फिर हम इसको लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। और अगर मान के चलो ऑलरेडी लगी हुई है फैन वैन की सब कुछ, फिर हमें बस कंप्रेसर का ही देखना, वही लगाना, इसको खाली छोड़ देना। और ये शॉर्ट आउट ना हो, इस पर ये मार दिया करो। और एक थिम्बल लगाते समय ये ध्यान रखो, थिम्बल जंग वाला नहीं होना चाहिए, ये साफ़ हुआ होना चाहिए। जैसे एक बार जंग हटाने के लिए घिस दिया, ठीक है, रेगमाल से, उसके बाद हल्का सा ग्रीस व्रीस कुछ लगा दिया, फिर उसको कपड़े से साफ़ कर दिया, फिर दोबारा उस पर जंग जल्दी से नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उसको लगाना, ग्रीस लगी हुई नहीं छोड़नी, क्योंकि उससे क्या होता है कि करंट पास होता है इधर उधर, तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है, या ख़राब भी कर सकता है उसको, तो इसलिए साफ़ कर देना, ठीक है। तो इस तरह की है। और कोई चीज़ जब समझ नहीं आएगी, जब जैसे ये है, ये भी उसी का है, ये ठीक है। ये जो छोटे कैपेसिटर होते हैं, ये फैन के हैं, ठीक है, इन पर भी लिखा होता है, ठीक है। छोटे कैपेसिटर फैन के होते हैं, या इस साइज में कई बार कंप्रेसर के होते हैं 1 टन की। ये है फैन का, जैसे इस पर 4 UF लिख रहा है, ±5% हो सकता है, तो ये 4 का है, ठीक है। 4 का हमेशा सैमसंग वगैरह में लगता है, अलग अलग मोटर होते हैं उन हिसाब से, ठीक है भाई। ये समझ गए होंगे, बस छोड़ दो।